शुभंकर और चार्ली के पासपोर्ट्स और वीज़ा डिटेल्स। थाईलैंड में हुए कत्ल के वक्त दोनों थाईलैंड में ही थे। इतना डीओ लगा के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बिजनेस कम डिनर मीटिंग। तुम मुझे क्यों नहीं लेके जाते हो अपनी डिनर्स में? Oh, come on. ये शक्की बीबी का ना पार्ट करना छोड़ दो। और तुम क्या चाहती हो? मैं सारे मीटिंग्स कैंसिल करके तुम्हारे साथ यहाँ बैठे हूँ। तुम्हारे बालों में फूल से जाऊं। Come on, give me a break. ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो हाँ शुभंकर। मैं अच्छे से जानती हूँ कहाँ से होकर तुम वहां पहुंचे हो जहां तुम आज हो। अच्छा एक बात बताओ, जिस लड़की की जलकर मौत हो गई उसके साथ की पार्टी भी बिजनेस मीटिंग की थी ना? Such a waste of talent. पता है तुम्हें ना, मुझसे शादी करने के बजाय पुलिस ज्वाइन की होती तो आज बहुत तरक्की कर लेती। Now please excuse me. Nice place, huh? You like it? Yeah, आओ बैठो. This way. Allow me. sure. Comfy? Thank you. Good. और बताओ. निशा, will you excuse me? एक मिनट के लिए. Yeah. कोई मिल गया है. Sure. हाँ. अगर तुम्हें ऑर्डर करना है तो प्लीज गो अहेड. मैं 2 मिनट में आया. Okay. पक्का ना? Yeah, पक्का. All right. Go. Huh. I need to be straight and look nice. Hi शुभाकर. अब हाय चार्ली, तुम यहाँ? हाँ बस मिलवाओगे नहीं? वे तू चार्ली वे तू। Hi. How are you? Pleasure. All mine. Congratulations यार. तुम्हारी जो वाइफ ने ज्वेलरी सेलेक्ट किया ना, वो पीस जो है ना यूनिक है. फैंटास्टिक, ग्रेट क्वालिटी. आई हैव टू टेल यू कि क्या नजर है. फैंटास्टिक. रियली यार, आपको भी देना चाहिए. 1 in a million piece. Really nice. आप बैठेंगे? Sometime else perhaps. मेरा कोई इंतजार कर रहा है. Okay. You two talk. Huh? I'll come from the washroom. Allow me. Yep. Thank you. So sorry, bro. Hi. Are you serious? अरे वाह. Custard. You want to have? Of course. वेटर, मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उनको बोलना मेरा फोन आया था, मैं कॉरिडोर में हूँ. वो जैसे आए उनको बता देना. हाँ या. कौन है वो? एक क्लाइंट है, थोड़ी सी परेशानी है, नथिंग एल्स. Okay. निशाम, चलो कहीं और चलते हैं, समवेयर मोर रोमांटिक. हाँ, तुम ऐसा करो, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं बिल क्लियर करके आता हूँ. Okay. Right? Cool. कोको, yeah. See you soon. See you outside. Yeah. Bye.
मैडम इस शहर में ये दूसरी वारदात है जिसमें एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया। देखिए ईटीएफ अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द हम ढूंढ लेंगे कि कातिल कौन है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब अभी हम आपको कुछ नहीं बता पर सकते। मीडिया को जवाब चाहिए ना मैडम। हाँ, तो जवाब के लिए थोड़ा रुकना होगा आपको। अर्जुन सर सर, प्लीज, आपको सर। जवाब देना ही होगा। अर्जुन मीडिया सर, को अर्जुन जवाब सर, चाहिए सर। आपको इस जवाब केस के बारे चाहिए। में क्या कहना है? अर्जुन सर, अर्जुन सर, आपको इस केस के जवाब बारे में देना क्या ही होगा। कहना है? मीडिया को जवाब चाहिए सर, सर। प्लीज, जवाब सर। चाहिए। आपको जवाब देना ही सर, होगा। इन दोनों को पहचानते हो? जी हाँ सर, ये दोनों अलग अलग लेडीज के साथ थे। लेडीज तो किसी वजह से बाहर चली गई और फिर ये भी बिल पे करके चले गए, लेकिन इनको मैंने बाहर जाते देखा था। इनका मूड बड़ा खराब लग रहा था। मेरा शक यकीन में बदल गया है। कातिल यकीनन इन्हीं दोनों में से एक है। आयशा, साक्षी और छोटू शुभांकर के पीछे जाओ। इस चार्ली को मैं संभालता हूँ। आइए आइए, बैठिए। कल रात तुम कहाँ थे? मैं अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ डिनर पर गया था। निशा निशा, इन्हें बताइए कि कल रात हम दोनों डिनर खा रहे थे। हाँ, कल हम दोनों साथ में ही थे। हाँ आयशा बोलो। कल रात जो लड़की शुभांकर के साथ थी वो गायब है सर। उसका नाम रितु है। मेरी दोस्त गायब है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। मैं रितु नाम की लड़की के साथ डिनर करने गया था। उसने कहा वो वॉशरूम होके आती है। मैं भी एक बिजनेस कॉल के लिए कॉरिडोर में निकला। जब मैं वापस आया तो मैं काफी देर के लिए वेट किया, लेकिन वो आई नहीं। फिर मैंने उसका फोन नंबर ट्राई किया, पर वो भी ऑफ था। इमीडिएटली मैंने पुलिस को इन्फॉर्म की, एंड दैट्स इट। किससे बात कर रहे थे? मैं मिस्टर ज्ञान सिंह से बात कर रहा था। वो मेरे बिजनेस एसोसिएट है। आयशा, इनके सेल फोन से डिटेल्स निकालो और देखो क्या ये सच बोल रहा है। सर, लेटेस्ट विक्टिम में रितु रॉय, जो नेपाल से आई थी और यहाँ पर काम ढूंढ रही थी। उसकी रूममेट ने बताया कि हाल ही में उसके किसी मॉलर का रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ है। डेंटल चेक से आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। और हाँ, शुभांकर किसी मिस्टर ज्ञान सिंह से ही बात कर रहा था। दोनों की एलिबाइज भी ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि कातिल इन्हीं दोनों में से कोई एक है। मैं जो ढूंढ रहा था मुझे मिल गया है। आज से 3 महीने पहले थाईलैंड में ठीक ऐसे ही एक लड़की का कत्ल हुआ था। उसे भी जला दिया गया था और उसके कातिल का किसी को कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, ये शुभांकर और चार्ली दोनों के पासपोर्ट सीज कर लो। तो तुम्हें लॉयर किस लिए अपॉइंट किया है? नाउ यू लिसन टू मी। मुझे अब्रॉड जाना है काम के लिए, एंड आई वांट द नेसेसरी परमिशंस एनी हाउ। यस। गॉड डैम इट। अब कहाँ जा रहे हो तुम? अनीता, जब तुम जानती हो मैं काम कर रहा हूं तो क्यों आ जाती हो डिस्टर्ब करने? कल रात को तुम जिस लड़की के साथ बिजनेस मीटिंग डिनर कर रहे थे ना, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अनीता, ऐसा कुछ नहीं है। ईटीएफ ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। कल रात को तुम जिसके साथ डिनर कर रहे थे ना, उस लड़की की जली हुई लाश मिली है उन्हें। शुभांकर, मुझे सच बताओ,
मेरे अफेयर्स में दखल मत दो। आई एम वार्निंग यू। अफेयर्स, राइट? आई हर्ड दिस। आखिर सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकल गई ना शुभांकर। You're impossible. हाँ चाली, एक फेवर चाहिए। पैसे की फिक्र मत करना। हो जाएगा। ओके। आपको हीरा कह के मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। आप में उससे बहुत बहुत ज्यादा चमक है। इफ यू डोंट माइंड, आपकी इयररिंग्स। फैंटास्टिक। आजकल ये आसानी से नहीं मिलते। ये सब मेरे हस्बैंड खरीदते हैं मेरे लिए। शायद उन सब चीजों के लिए जो वो मेरी पीठ के पीछे करते हैं। You know, अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी मेरे पास होती ना, तो मैं किसी के बारे में सोचता तक नहीं। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? Of course, anything. आप मेरी इन ज्वेलरीज को देखकर बता सकते हैं कि इनकी करेक्ट कीमत क्या होगी? Priceless. थाईलैंड से मेरी कंपनी मुझे वापस बुला रही है। मुझे फॉरेन जाना पड़ेगा। जैसे पुलिस की क्लियरेंस आए मुझे निकलना है। बैलेंस पेमेंट चाहिए मुझे इमीडिएटली। चाली, तुम ETF के सस्पेक्ट लिस्ट में हो तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। खैर, पैसे तो मिल जाएंगे। कल स्टार होटल के रूम नंबर 506 में आ जाना। ठीक 7 बजे आ जाना। ओके। शुभांकर और चार्ली के बीच में कुछ तो है। या तो वो दोनों इन मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, या तो फिर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल स्टार होटल के रूम नंबर 506 में आ जाना। ठीक 7 बजे आ जाना। जो भी हो, लेकिन शुभांकर की बीवी अनीता इस खेल का एक मोहरा बन चुकी है। हो सकता है उसकी जान खतरे में। ठीक है, मैं स्टार होटल पहुंच जाऊंगी 6:45 बजे, रूम नंबर 506 में। ओके। हाँ, मैं ज्वेलरीज लेके पहुंचती हूँ। ये मुंह क्यों छुपा रखा है तुमने? यहाँ पेट्रोल की बदबू क्यों आ रही है?
स्टॉप इट। हैंड्स अप। अनीता, 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 क्या हुआ तुम्हें? कैसे पता चला तुम्हें? शक तो हमें तुम पे शुरुआत से था, इसलिए तुम्हारी हर मूव पे हमारी नजर थी। आज से 3 महीने पहले तुमने थाईलैंड में एक लड़की के पैसे, पासपोर्ट, गहने सब कुछ चुरा कर उसे मार दिया था, राइट? शुभांकर की बदकिस्मती थी कि उस वक्त वो भी थाईलैंड में था। तुमने उसका चाल चलन नोट किया और उसका पीछा करते करते तुम यहां हिंदुस्तान तक आ गए। और फिर तुम उसकी बीवी से मिले। तुम्हें पता चला कि उसे जेम स्टोन्स, हीरो, पन्नों का बहुत शौक है। और फिर तुमने तुम्हारा लंबा चौड़ा खेल रचा है। सारे मर्डर्स में शुभांकर को फ्रेम किया और फिर उसकी बीवी अनीता को भी यहां लाकर उसे मारने की कोशिश की। मैंने तुम दोनों की टिकट बुकिंग्स भी चेक की थी। थाईलैंड से हिंदुस्तान की टिकट तुमने शुभांकर के बाद ही बुक कराई थी। और फिर वो बीच हाउस की पार्टी, मिस्टर खन्ना ने शुभांकर को इनवाइट किया तो तुमने भी लास्ट मिनट इनविटेशन का जुगाड़ लगा ही दिया। तुम शनाया के साथ गोवा में थे। होटल्स ने हमारे साथ कंफर्म किया है कि तुम दोनों वहां साथ में रह रहे थे। और तुम्हारी सबसे बड़ी चालाकी, तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी निकली। तुम्हारे जूते का साइज 8 है, लेकिन तुमने सिर्फ 9 नंबर के जूते इसलिए पहने ताकि हमें कंफ्यूज कर सको और सारा शक शुभांकर की तरफ जाए। आई एम सॉरी अनीता, मैं तो चार्ली से तुम्हारे लिए कीमती ज्वेल्स खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने उसे आज यहाँ 7 बजे बुलाया था। चार्ली को पका पकाया सब कुछ मिल गया। वो तो कब से शुभांकर को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए चार्ली ने तुम्हें फोन किया और यहां मिलने के लिए बुलाया था। शाम 6:45 बजे, स्टार होटल, रूम 506। आप अपने हस्बैंड की हरकतें खुद देख सकेंगे। लेकिन अफसोस चार्ली, तुम्हें एक बात नहीं मालूम थी कि हम अनीता से पहले ही बात कर चुके थे। इनफैक्ट अनीता हमारी ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। हेलो। सब में रिस्क तो था, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए ये रिस्क भी लेना पड़ा। अब बोलो चार्ली। हाँ, मैंने किया, पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ऋतु के कत्ल के अलावा वो मैंने शुभांकर को फंसाने के लिए किया, लेकिन ऐन वक्त पर फोन कॉल ने उसे बचा लिया। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मैं अनीता का खून कर लूंगा। सारा का सारा इल्जाम शुभांकर पर चले जाएगा। इन दोनों की तब भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती। अनीता मर जाती, शुभांकर अरेस्ट हो जाता और मैं देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। ले जाओ इसे। चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।